हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग वीडियो वॉच करें, फायदा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियो को पूरा देखना, काफी हेल्प मिलेगी आपको आपकी इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज हेडलाइन के साथ। यहाँ पे लिखा है तरुण्स डेथ रो, तरुण की मौत का विवाद। रो का मतलब होता है विवाद। राइट विंग ग्रुप्स होल्ड स्टर, जो दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं इन्होंने प्रदर्शन किया। ये हेडलाइन लिखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हमारा लगा हुआ है और इसमें होल्ड स्टर का मतलब हो जाता है प्रोटेस्ट वगैरह करना। और एक मैंने आपको पहले वर्ड कराया था जो कि ये आपके सामने लिखा हुआ है STIR स्टर। वर्ड नंबर देखना 279, जो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली PDF है उसके अंदर, तो ये आपको समझ में आ जाएगा स्टर क्या चीज है। एक स्टर वो होता है ना, हिलाते हो आप किसी चीज को, जैसे खाना पका रहे हो, कढ़ाई है उसमें उस चीज को हिला रहे हो, जो भी उसमें स्टफ होता है तो उसको जो हिलाना होता है उसको स्टर करना। ऐसे यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात हो रही है, जो भावनाएं हैं वो भड़काई जा रही हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो उस सेंस के लिए यहाँ पे ये यूज हुआ है होल्ड स्टर। ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखनी है, ये है राइट विंग और एक होता है लेफ्ट विंग। वामपंथी होते हैं और दक्षिणपंथी होते हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। तो आपको पूरी की पूरी न्यूज में, मतलब जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये राइट विंग लेफ्ट विंग आपको बार बार मिलेंगे। तो अगर नहीं पता तो गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड याद कर लेंगे रो। तो तरुण की मौत का विवाद, जो दक्षिणपंथी ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किए। ओवर को लेकर, किसको लेकर? डेथ ऑफ यूथ, युवा की मौत को लेकर इन उत्तम नगर में। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग प्रोटेस्टर्स सीक CBI प्रोब, जो प्रोटेस्टर्स हैं प्रदर्शनकर्ता, सीक इन्होंने मांग करी CBI प्रोब की, जांच की। एट इवेंट, इवेंट में, कौन सा इवेंट कह रहे? जहां, वेयर डिविसिव स्लोगन्स वर रेज्ड, जहां पर विभाजनकारी नारे लगाए गए। अब यहां पर वेयर जो है दिस इज रिलेटिव एडवर्ब, और डिविसिव स्लोगन्स मतलब हो गया विभाजनकारी नारे, और डिवाइड से बना है डिविसिव, यानी कि जो अलग अलग कर दे, विभाजन कर दे। तो ऐसे नारे जो है वो लगाए गए। ये वर्ब बता रहा है हमें कि ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो प्रदर्शनकारियों ने CBI जांच की मांग करी इवेंट में जहां पर विभाजनकारी नारे लगाए गए। फिर आगे सेमीकोलन डला है, इसके बाद न्यूज का सेकंड पार्ट। हैव नॉट रिसीव्ड, नहीं मिला है, एनी कंप्लेंट, कोई भी शिकायत। ओवर को लेकर, किसको लेकर? इन्फ्लामेटरी स्पीचेस, भड़काऊ भाषणों को लेकर। इन्फ्लामेटरी मतलब होता है भड़काऊ, ये भी पुराने वर्ड हमारे। से पुलिस, पुलिस का कहना है, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, से हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो पुलिस है वे प्लूरल होता है, इसलिए से के साथ हमने S नहीं लगाया। तो पुलिस से, पुलिस का कहना है, पुलिस ने कहा। अब पूरी हिंदी निकाल लो। प्रदर्शनकारियों ने CBI जांच की मांग करी इवेंट में जहां विभाजनकारी नारे लगाए गए। हैव नॉट रिसीव्ड, नहीं मिली है कोई भी शिकायत, भड़काऊ भाषण को लेकर, पुलिस का कहना है। सिंपल। अब इसमें वर्ड मीनिंग पर आ जाओ। पहला प्रोब, जांच, सीक मांग करना, प्रोटेस्टर्स विरोधकर्ता या प्रदर्शनकारी, डिविसिव स्लोगन्स विभाजनकारी नारे, इन्फ्लामेटरी भड़काऊ एडजेक्टिव का काम करेगा। ये सारे पुराने वर्ड है, नया वर्ड कोई भी नहीं है। नया वर्ड आएगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज। इमेज के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। प्रोटेस्टर्स
रेजिंग स्लोगन्स, जो ये प्रदर्शन करता है ये नारे लगा रहे हैं इन उत्तम नगर में ऑन संडे को। फाइल फोटो है ANI की। अब हम रीड करेंगे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, और बाकी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप जरूर डाउनलोड करना, जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाई है और लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग भी कवर किए हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर बहुत आसान लगेगा। जैसे मैं कोई भी न्यूज़ पढ़ता हूँ तो 95% वर्ड जो होते हैं वो मेरे ही आपको दिखेंगे, ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, PDF मैंने बहुत बार आपको दिखाई है, सारी PDFs कोर्सेज में है, तो ज्वाइन करना है तो डाउनलोड जरूर करना। अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। एमिड हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट। एमिडिस के बीच, हैवी मतलब भारी और डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती, जैसे तैनात कर देते हैं बॉर्डर पर पुलिस को या आर्मी को, तो कह रहे हैं भारी पुलिस की तैनाती के बीच मेंबर्स ऑफ सेवरल हिंदू राइट विंग ग्रुप्स, जो हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप्स के कई जो सदस्य हैं, ऑन संडे, संडे को स्टेज्ड अ प्रोटेस्ट, इन्होंने प्रदर्शन किया। यहाँ पे आपको याद करना है, स्टेज अ प्रोटेस्ट मतलब होता है प्रदर्शन करना। ये मेंबर्स जो है ऑफ सेवरल हिंदू राइट विंग ग्रुप सब्जेक्ट, और स्टेज अ प्रोटेस्ट ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म, तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पुलिस की भारी तैनाती के बीच ये जो दक्षिणपंथी हिंदू ग्रुप्स हैं कई, इनके मेंबर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। रेज्ड स्लोगन्स, नारे लगाए, अगेन सेकंड फॉर्म, एंड डिमांडेड और मांग करी स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ी कार्रवाई की, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, दोज उनके खिलाफ, इन्वॉल्व जो शामिल थे। अब यहाँ पे दोज जो है इसके बाद आप लगा सकते थे दोज हु वर इन्वॉल्व, जो शामिल थे। इन्वॉल्व यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन आप यहाँ पे लगा सकते थे। तो उनके खिलाफ जो शामिल थे इन द किलिंग, हत्या में, ऑफ 26 ईयर ओल्ड तरुण, 26 साल के लड़के तरुण की हत्या में, तो ये उसका नाम हो गया, और का उत्तम नगर में। ड्यूरिंग होली सेलिब्रेशंस, होली सेलिब्रेशंस के दौरान, ऑन मार्च 4 को। नेक्स्ट इज द प्रोटेस्ट टुक प्लेस, ये जो प्रदर्शन है, विरोध है, ये हुआ एट अयप्पा पार्क में। और कौन सा प्रोटेस्ट कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड, जिसे आयोजित किया गया। यहाँ पर प्रोटेस्ट के बाद आप विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, जैसे कि विच, वॉज, और ऑर्गेनाइज्ड क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पढ़ के देखो, कह रहे हैं विरोध जो हुआ अंडर द बैनर, इस बैनर के तहत, कौन सा बैनर था, ऑफ सर्व हिंदू समाज, तो इसके तहत जो ऑर्गेनाइज हुआ प्रोटेस्ट, कह रहे हैं टुक प्लेस, ये हुआ अयप्पा पार्क में। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पे। टेक प्लेस इज घटित होना, प्रोटेस्ट इज विरोध, इन्वॉल्व शामिल होना, रेज स्लोगन्स नारे लगाना, किलिंग इज हत्या, डिमांड इज मांग करना, डिप्लॉयमेंट तैनाती, एमिड इज के बीच, ऑर्गेनाइज करना आयोजित करना, और एक याद कर सकते हो सेवरल, कई। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। अब रीड करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रोटेस्टर्स, जो विरोध करता है, अब यहाँ कोमा डाल दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये प्रोटेस्टर्स जो हैं डिमांडेड अ प्रोब, इन्होंने जांच की मांग की। ये सब्जेक्ट, डिमांडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रोब अदर वर्ड, तो इन्होंने जांच की मांग करी। और कौन से प्रोटेस्टर्स, मैनी ड्रेस्ड, जिनमें से कई ड्रेस्ड में थे, मतलब उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, कौन से, कह रहे इन सैफ्रॉन एंड कैरिंग स्पीयर्स, और भाले उठाए हुए थे। सैफ्रॉन समझते हो, भगवा, और ड्रेस्ड इन मतलब कैसे कपड़ों में थे, तो मैनी, और जो मैनी है इसके साथ यहाँ पे वर डाल सकते थे, मैनी वर ड्रेस्ड इन सैफ्रॉन, कईयों ने भगवा वस्त्र पहने हुए थे, एंड कैरिंग, और उठाए हुए थे, स्पीयर्स, स्पीयर्स होते हैं भाले, भाले देखे आपने कैसे होते हैं, ये जैसे एक लकड़ी होती है, इसके ऊपर
तीखा तीखा सा इस तरह से बना होता है, तीर की तरह होते हैं, पर ये हाथ में पकड़ते हैं डंडे के ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीयर्स, भाला। और कैरिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और भाले उठाए हुए थे, तो इन्होंने मांग करी जांच की। और कौन सी जांच? बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा। एंड सॉट, और मांग करी कॉम्पनसेशन की, मुआवजे की। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट, कॉम्पनसेशन मुआवजा। किसके लिए मुआवजा? फॉर द विक्टिम्स फैमिली, विक्टिम यानी कि पीड़ित के परिवार के लिए। अलोंग विद, और साथ में, अ गवर्नमेंट जॉब फॉर तरुण ब्रदर, तरुण के भाई के लिए एक सरकारी नौकरी के साथ, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा सेंटेंस। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। ड्रेस्ड इन, अगर आपको ये बताना हो कि उसने कैसे, कौन कौन से वस्त्र पहने थे, तो ड्रेस्ड इन आप डाल सकते हो, उसने ऐसा पहना हुआ था। कैरिंग, उठाया हुआ, एडजेक्टिव है स्पीयर्स, भाला। प्रोब इज जांच, डिमांड इज मांग करना। विक्टिम इज पीड़ित। सीक का सेकंड फॉर्म सॉट यानी कि मांगना। और कॉम्पनसेशन आ गया आपका एक्सग्रेशिया यानी कि मुआवजा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द डिसीज फैमिली, जो मृतक की फैमिली है, ये जो आपको दिख रहा है डिसीज्ड, ये हमारा होता है मृत, जो मर गया है। तो मृत का जो परिवार है, हैज डिमांडेड ऑल्सो, तो इसने ये भी मांग करी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन्होंने भी एक सीबीआई जांच की मांग करी है। और कौन सी जांच? इनटू द क्लैश, झगड़े में। एंड और किसकी मांग करी है? द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, कड़ी से कड़ी सजा की मांग करी है। फॉर द अक्यूज्ड, दोषी के लिए। अब आओ इसमें भी वर्ड मीनिंग पर। अक्यूज्ड आपका हो गया दोषी। स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्टेस्ट यानी कि कड़ी से कड़ी, और पनिशमेंट इज सजा। क्लैश का मतलब मुठभेड़, लड़ाई या झगड़ा। और डिसीज्ड इज मृतक। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, सुरक्षा व्यवस्थाएं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, द्वारका के हैं, और नाम इनका कुशाल पाल सिंह, सैड, तो इन्होंने कहा, द एरिया हैड बीन डिवाइडेड इनटू 2 सिक्योरिटी जोन्स, जो क्षेत्र है इसे डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है 2 सुरक्षा क्षेत्रों में। अब उन्होंने कहा होगा हैज बीन, द एरिया हैज बीन, हमने कर दिया हैड बीन, क्यों किया? इनडायरेक्ट नरेशन की वजह से। और ये रूल है हमारा पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो एरिया को बांट दिया गया है 2 सिक्योरिटी जोन्स में। एंड और टीम्स, और जो टीमें हैं, वर डिप्लॉयड, उन्हें तैनात किया गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। यहाँ पर टीम्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा, डिप्लॉय इस तैनात करना वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो जो टीमें हैं, कौन सी टीमें? कह रहे हैं लेड बाय ऑफिसर्स, जिनका नेतृत्व ऑफिसर्स के द्वारा किया जा रहा है। कौन से ऑफिसर्स हैं? ऑफ द रैंक ऑफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, मतलब ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस के रैंक के जो अधिकारी हैं, तो उनके नेतृत्व में। अब आप चाहते तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, जैसे कि टीम्स। कौन सी टीम्स? हम कह रहे हैं विच वर लेड बाय, विच आर भी डाल सकते थे, वो टेंस के हिसाब से आप देख सकते हो, जो भी आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारा बन जाता विच, और लेड यहाँ पे काम कर जाता वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब पूरा मतलब निकालो। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो द्वारका के हैं, तो इन्होंने कहा कि एरिया को 2 सिक्योरिटी जोन्स में बांटा गया है। और जो टीम्स हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक वाले ऑफिसरों के द्वारा जिनका नेतृत्व किया जा रहा है, तो ये टीम्स वर डिप्लॉयड, इनको तैनात किया गया ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट, सीनियर ऑफिसर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस हैव बीन स्टेशन्ड, तो ये सारे जो हैं इनको तैनात किया गया है। स्टेशन का मतलब भी वही होता है, तैनात करना, डिप्लॉय करना।
और नाम से ही पता चल रहा है रेलवे स्टेशन, स्टेशन ठीक है, जहाँ पे कोई आके रुकता है, ठहरता है, स्टेशन। तो इनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। क्यों स्टेशन किया गया है? टू प्रिवेंट वायलेंस, हिंसा की रोकथाम के लिए। ही सैड, उसने कहा, एडिंग दैट, और ये भी कहा कि पुलिस हैव बीन मॉनिटरिंग, जो पुलिस है वो निगरानी रख रही है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, हैव बीन लगा हुआ है, पुलिस सब्जेक्ट है, टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर वीडियो नंबर 125 देखना, टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। और ये भी कहा कि पुलिस जो है वो मॉनिटर कर रही है, जायजा ले रही है, कंट्रोल कर रही है द सिचुएशन, स्थिति का, क्लोजली, बहुत ही निकटता से, इन व्यू ऑफ, को देखते हुए या के मद्देनजर, किसको देखते हुए? द लार्ज गैदरिंग, एक बड़े इकट्ठ को। गैदरिंग नाउन का काम करेगा, मतलब होता है इकट्ठ। लार्ज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का ये काम कर रहा है लार्ज, बड़ा। तो एक बड़ा जो जमावड़ा हुआ, इकट्ठ हुआ है। तो इन व्यू ऑफ, इसको देखते हुए पुलिस मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को क्लोजली। सेवरल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर्स, कई राजनीतिक और धार्मिक नेता वर प्रेजेंट, मौजूद थे, ऑन स्टेज, स्टेज पर, अलोंग विद, साथ में, मेंबर्स ऑफ द विक्टिम्स फैमिली, और विक्टिम के फैमिली के जो सदस्य थे तो वो भी साथ में थे। स्पीकर्स इनिशियली पेड कंडोलेंसेस, जो वक्ता हैं, बोलने वाले, स्पीकर्स, तो पेड कंडोलेंसेस, तो इन्होंने सांत्वनाएं दी इनिशियली, शुरुआत में, एंड लेटर, और बाद में, रेज्ड स्लोगन्स, और बाद में नारे लगाए, टारगेटिंग, निशाना बनाते हुए, अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय को। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, जायजा लेना, नजर रखना, इन व्यू ऑफ, को देखते हुए, गैदरिंग, इकट्ठ, सेवरल इज कई, और पे कंडोलेंसेस, सांत्वना देना, कम्युनिटी समुदाय, पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय, रेज स्लोगन्स, नारे लगाना, इनिशियली, शुरुआत में या प्रारंभिक तौर पर। और इसके अलावा यहाँ पे याद कर सकते हो, स्टेशन मतलब डिप्लॉय करना, लेड बाय, किसी के नेतृत्व में, ये डिप्लॉय आ गया, तैनात करना। और इसमें बाकी एक ये वाला वर्ड याद कर सकते हो, प्रिवेंट वायलेंस, हिंसा की रोकथाम करना। अब हम आगे देखते हैं। द डीसीपी सैड, डीसीपी ने कहा, नो फॉर्मल कंप्लेंट, कह रहे हैं कि कोई भी औपचारिक शिकायत जो है, हैड बीन रिसीव्ड, वो प्राप्त नहीं हुई है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, उन्होंने हैज का होगा, हमने हैड कर दिया बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। और ये रिसीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस लगा है पैसिव वॉइस का। तो कोई भी जो औपचारिक कंप्लेंट है वो रिसीव नहीं हुई है, रिगार्डिंग, के संबंध में, किसके संबंध में? इन्फ्लामेटरी स्पीचेस, भड़काऊ भाषणों के संबंध में या के संदर्भ में। यहाँ पे इन्फ्लामेटरी समझ में आ गया ना, भड़काऊ। नेक्स्ट इज चेकिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं। ही एडिड, उसने ये भी कहा, दैट की द पुलिस वर मॉनिटरिंग क्लिप्स ऑफ द इवेंट, जो पुलिस है वो नजर रख रही है, टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब उन्होंने तो ये कहा होगा पुलिस आर, पुलिस प्लूरल होता है इसलिए आर लगेगा, और ये इनडायरेक्ट नरेशन है, आर का कर दिया वर, हिंदी प्रेजेंट में निकाल सकते हो। पुलिस मॉनिटर कर रही है, किस चीज का मॉनिटर कर रही है? क्लिप्स का, इवेंट के, मतलब जो भी वो घटना घटी थी उसके जो भी क्लिप्स हैं, तो उसको कंट्रोल कर रही है, उस पर नजर रख रही है। कौन सा क्लिप्स? कह रहे हैं सर्कुलेटिंग, जो सर्कुलेट किए जा रहे हैं ऑन सोशल मीडिया पर। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास डले, ही सैड, उसने कहा, वी आर कीपिंग वॉच, हम निगरानी रख रहे हैं, ऑन सोशल मीडिया पर एंड रिकॉर्डिंग्स पर। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? कह रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, एनीवन, किसी को भी, कौन, कोई भी, मेकिंग स्टेटमेंट्स, जो कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा है। कैसे बयान?
दैट कुड डिस्टर्ब पीस, जो शांति को भंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर वी आर लगाया, डबल इन्वर्टेड कोमास भी डाला हुआ है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, टेंस चेंज नहीं करेंगे। सो वी आर कीपिंग वॉच, हम निगरानी रख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सोशल मीडिया पर और रिकॉर्डिंग्स पर। टू आइडेंटिफाई, पहचान करने के लिए, एनीवन मतलब किसी भी व्यक्ति की, कौन व्यक्ति, अब यहाँ पे आप डाल सकते थे हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु आर कि कोई भी, सॉरी यहाँ पे आर की जगह इज आएगा बिकॉज एनीवन यूज किया। तो एनीवन हु इज मेकिंग स्टेटमेंट, जो बयान दे रहा है, कैसा बयान, दैट कुड डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब कर सकता है शांति को। एडिंग दैट, और ये भी कहा कि एक्शन विल बी टेकन, जो कार्यवाही है वो की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, इफ अगर एनी वायलेशन इज फाउंड, अगर कोई भी उल्लंघन पाया जाता है या फिर कोई भी उल्लंघन किया जाता है। फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एनी वायलेशन ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। मिस्टर सिंह सैड, मिस्टर सिंह ने कहा दैट की अपार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म्ड पर्सनल, यूनिफॉर्म्ड नाम से ही पता चल रहा है एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब वर्दीधारी या वर्दी वाले जो पर्सनल है, कर्मचारी है। तो कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम देम, तो वर्दी वाले कर्मचारियों के अलावा पुलिस टीम्स जो है इन प्लेन क्लोथ्स, मतलब सिंपल जो नॉर्मल कपड़े हैं जैसे हम लोग डालते हैं, तो पुलिस टीम्स जो है नॉर्मल कपड़ों में, वर डिप्लॉयड, तो इसको तैनात किया गया, इन द क्राउड, भीड़ में, एंड एडिशनल फोर्सेस वर केप्ट, और जो अतिरिक्त फोर्सेस है वर केप्ट, उनको रखा गया, ऑन स्टैंड बाय में, स्टैंड बाय समझते हो, मतलब उनको एक अलग से रखा हुआ है कि जरूरत पड़ी तो उनको भी यूज करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टैंड बाय में रखना। मीनवाइल, इस बीच या इतने में, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इशूड एन एडवाइजरी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करी, आस्किंग कम्यूटर्स, यात्रियों को कहते हुए, टू अवॉइड, कि आप बचें, किस चीज को अवॉइड करें, किससे बचें, की स्ट्रेचेस से, मतलब जो भी मेन एरियाज हैं, मेन स्ट्रेचेस, की स्ट्रेचेस हैं, इनसे बचें, इन उत्तम नगर में। और कौन सा उत्तम नगर, कह रहे हैं वेयर, जहां द प्रोटेस्ट वॉज हेल्ड, जहां पे प्रोटेस्ट किया गया। सिंपल। अब ये देखो मिस्टर सिंह सब्जेक्ट, सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन अपार्ट फ्रॉम, ये हमारा वो लेसन आ गया जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 के अंदर। और फिर पुलिस टीम्स काम करेगा ऑब्जेक्ट का, डिप्लॉयड काम करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हेल्पिंग वर्ब लगा दी वर, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो मिस्टर सिंह ने कहा कि वर्दीधारी कर्मचारियों के अलावा पुलिस टीम्स जो है प्लेन क्लोथ्स में, तो उनको तैनात किया गया भीड़ में, और अतिरिक्त जो फोर्सेज है उनको स्टैंड बाय में रखा गया। इस बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इशू किया एडवाइजरी कम्यूटर से, कम्यूटर कौन होते हैं, जो दैनिक यात्री होते हैं, रोज ट्रैवल करते हैं, उनको बोलते हैं कम्यूटर्स। तो ये जो भी कम्यूटर्स हैं, तो इनको कहा गया कि आपको अवॉइड करना है, बचना है की स्ट्रेचेस से, मेन एरिया से, उत्तम नगर में, जहाँ पे प्रोटेस्ट विरोध जो है ये किया गया। सिंपल। तो अब आ जाओ, हमारा थोड़ा सा और पार्ट रह गया है, इसे भी पढ़ते हैं। कम्युनल कलर, सांप्रदायिक रंग, जैसे मुस्लिम है तो ग्रीन, हिंदू है तो सैफरन कलर, ऑरेंज लगा लो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, सांप्रदायिक रंग। द होली क्लैश, ये जो होली का क्लैश है, झड़प है, झगड़ा है, वॉज ट्रिगर्ड, ये पैदा हुआ, ट्रिगर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, होली क्लैश ऑब्जेक्ट हो गया, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, अलेजिडली, इस कथित तौर पर। तो होली का झगड़ा कथित तौर पर पैदा हुआ बाय अ डिस्प्यूट, एक विवाद के कारण। कौन सा विवाद, ओवर अ वाटर बैलून, एक पानी के गुब्बारे को लेकर, थ्रोन, जो फेंका गया। अब बैलून के साथ यहाँ पे आप लगा सकते थे भी, कौन सा बैलून, हम बोलते विच वॉज थ्रोन, जो फेंका गया, तो थ्रोन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, जो कि यूज किया गया बैलून के लिए। तो एक बैलून को लेकर जो झगड़ा है, तो इसने ट्रिगर किया था, तो मतलब ये इसने ट्रिगर किया था होली वाले क्लैश को। तो हिंदी बोलेंगे कि होली का झगड़ा कथित तौर पर पैदा हुआ एक विवाद को लेकर वाटर बैलून पर, जो फेंका गया, विच वॉज थ्रोन बाय अ गर्ल, एक लड़की के द्वारा, फ्रॉम द
बुटोलिया फैमिली से। और कह रहे हैं दैट हिट, अब ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन अगेन यूज किया गया बैलून के लिए। तो दैट हिट जो लगा अ वुमेन, एक औरत के, फ्रॉम द अदर फैमिली, दूसरे जो परिवार की थी। द सिचुएशन एस्केलेटेड, जो स्थिति है वो और ज्यादा बढ़ गई। एस्केलेट इज तनाव का और ज्यादा बढ़ जाना, तो सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। एज, जब मेंबर्स ऑफ बोथ फैमिलीज, जब दोनों परिवारों के सदस्य गैदर्ड, इकट्ठा हो गए, ऑन द स्ट्रीट, गली में या सड़क पर, एंड एक्सचेंज्ड ब्लोज, और उन्होंने हाथापाई की। एक्सचेंज ब्लोज का मतलब समझ रहे हो? ब्लोज मतलब लात घुस्से मारना, और एक्सचेंज मतलब इधर से वो उधर से वो। तो ये होने लगा, रिजल्टिंग इन, जिसके परिणाम स्वरूप तरुण्स डेथ, मतलब जिसके परिणाम स्वरूप तरुण की डेथ हो गई। द वायलेंस बिटवीन द टू फैमिलीज, जो ये हिंसा है दो परिवारों के बीच, वॉज सून गिवन, तो इसको जल्द दे दिया गया, अ कम्युनल कलर, एक सांप्रदायिक रंग, कि भाई हिंदुओं ने मुसलमान मतलब मुस्लिम ने हिंदुओं को मारा है, तो ऐसा असांप्रदायिक रंग दे दिया गया। विद तरुण्स डेथ बीइंग पोर्ट्रेड, जिसमें तरुण की डेथ को चित्रित किया गया, पोर्ट्रे किया गया। पोर्ट्रे होता है चित्रित करना, चित्र के माध्यम से दिखाना। तो जिसमें तरुण की डेथ को पोर्ट्रे किया गया, चित्रित किया गया, एज एन एजोल्ट, एक हमले के रूप में, ऑन द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी पर, एज अ होल, मतलब पूरी की पूरी, एज अ होल बता रहा है, इस पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदू कम्युनिटी एज अ होल, पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी पर, तो एजोल्ट इज हमला। अब आ जाओ वर्ड मीनिंग पर। क्लैश इज झड़प, झड़प झगड़ा लड़ाई। ट्रिगर इज पैदा होना, अलेजिडली कथित तौर पर, डिस्प्यूट इज विवाद, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन, एस्केलेट तनाव का और ज्यादा बढ़ जाना, स्पीड अप हो जाना, गैदर इकट्ठा होना, एक्सचेंज ब्लोज मतलब लात गुस्से चलाना एक दूसरे पर, रिजल्टिंग इन कारण बनना, मतलब जिसका परिणाम ऐसा कुछ हुआ, वायलेंस इज हिंसा, पोर्ट्रेज चित्रित करना, कम्युनल कलर सांप्रदायिक रंग, एजोल्ट इज हमला, एज अ होल पूरा का पूरा। तो ये था आज का हमारा न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा।